नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, आज तारीख है अप्रैल और सुबह के 7:30 बजे हैं। कोरोना की भयावहता के बारे में आपको पता है। सुबह सुबह आपको कुछ दुखदाई खबरें नहीं देना चाहते हैं, लेकिन शहर में जिस तरीके से बिहार में भी मौत नाच रही है, बिना बताए भी नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि आपको सावधान भी करना है, सचेत भी करना है। तो सुबह की सबसे बड़ी दुखद खबर ये है कि जेडीयू के विधायक मुंगेर के तारापुर से मेवालाल चौधरी, जो कुछ घंटों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री भी बने थे, उनका पारस अस्पताल में निधन हो गया है। पिछले 2-3 दिन से वे बीमार चल रहे थे, कोरोना से संक्रमित हो गए थे और इसके बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल में बड़ी मशक्क़त के बाद भर्ती कराया गया था। समझ सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, इसलिए उनकी देख रेख भी ठीक ही चल रही होगी, लेकिन कोरोना की मार ऐसी है कि वे बचाए नहीं जा सके। आज सुबह तड़के 4 बजे से 5 बजे के बीच में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तारापुर के विधायक, जेडीयू के मेवालाल चौधरी पहले कुलपति भी रहे, शिक्षाविद भी रहे, शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे 2020 में जब नीतीश कुमार चुनाव जीत कर आए, लेकिन विवादों का साया ऐसा मंडराया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो मेवालाल चौधरी नहीं रहे। दूसरी दुखदाई खबर, दीपक मिश्रा, बिहार के जाने माने ज्योतिष साधक, ज्योतिषाचार्य, बहुत लंबे अरसे से दूसरों को बचाते रहे, ज्योतिष ज्ञान देते रहे, लेकिन कोरोना की चपेट में वे खुद फंस गए। शुरुआती दौर में वे सामाजिक संघर्ष की योद्धा थे, बाद में पत्रकार भी बने, दिल्ली तक गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने ज्योतिष विद्या में महारत हासिल की। कई चैनल्स पर भी आते थे। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, कोरोना की चपेट में थे। हमने उनके परिवार को रेमडेसिविर के लिए संघर्ष करते भी देखा और जो मिन्नत भी करते देखा। जाहिर तौर पर ज्योतिष साधक थे, तो उनके लिए कई तरीके की पूजा भी चल रही थी, कई लोग महामृत्युंजय जाप कर रहे थे, लेकिन दीपक मिश्रा भी नहीं बचाए जा सके। वे भी सुबह सुबह भगवान के प्यारे हो गए हैं। तो देखिए, स्थिति बहुत भयावह है। तीसरी जो मनहूस खबर है वो कल शाम को ही आई थी। बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल पटना में है और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शैलेश प्रताप सिंह। बहुत सोशल भी थे, लोगों के काम आते थे। 1 हफ्ते से भी अधिक समय से वे बीमार चल रहे थे। कोई बीमारी नहीं थी, दूसरी बीमारी। सीधे तौर पर कोरोना की चपेट में आए, एम्स में भर्ती कराए गए। एम्स के डॉक्टरों ने 3-4 दिन पहले ही उन्हें काफ़ी गंभीर स्थिति में पाया था और कहा था कि उम्मीदें कम हैं। इसके बाद दिल्ली ले जाने की व्यवस्था की जा रही थी, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर ली गई, लेकिन तमाम सोर्स, सिफारिश, जुगाड़ के बाद भी, बहुत लोग जानते थे उन्हें, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, दिल्ली में किसी भी अस्पताल में उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं कराई जा सकी। इस कारण उन्हें दिल्ली नहीं ले जा सका। तो कल 17 अप्रैल को उन्होंने भी अंतिम सांस ले ली है। तो इस स्थिति की भयावहता को आप समझते हैं। सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। यह कितना कारगर होगा भगवान मालिक है, लेकिन आपको अपने को स्वयं को बचाना है और जो डॉक्टर बता रहे हैं उसके हिसाब से चलना है। नए नए स्टडीज़ आ रहे हैं, कोरोना के नए नए लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप अपने को नहीं बचाएंगे तो चपेटे में आ सकते हैं। इस बार उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। 2020 में कहा जाता था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी उम्र अधिक है और कई अन्य प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें खतरे अधिक हैं। लेकिन इस दफ़े तो जो किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, कुछ ही घंटे में अत्यधिक बीमार हो जा रहे हैं। कोरोना की चपेट में आते ही उनका ऑक्सीजन लेवल इस कदर नीचे गिरता है कि परेशानी बढ़ती ही जाती है। राजधानी की स्थिति आपको पता है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। इस पर लगातार बहस चल रही है, लेकिन अभी कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई है। खबर आई है कि कल झारखंड से कुछ व्यवस्था की गई है, लेकिन आज भी सुबह सुबह खबर यही है कि अस्पताल सिलेंडर की किल्लत से, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। जिन्हें सरकार ने कोविड के इलाज के लिए नोटिफाइड किया है, डेडिकेटेड किया है,
वहाँ तो कुछ व्यवस्था की जा रही है, वो भी व्यवस्था बहुत कम है, बड़े बड़े अस्पताल में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लोग दूसरे अस्पतालों के लिए भी दौड़ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल वालों ने हाथ खड़ा कर रखा है कि हम इलाज करें तो कैसे, इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो गेम चेंजर है इस कोविड 2021 के एडिशन में, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो उनके पास है ही नहीं। तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। आप अपने को संभालिए। देखिए, मेवालाल चौधरी नहीं रहे, ज्योतिषाचार्य दीपक मिश्रा नहीं रहे, स्कूल संचालक शैलेश प्रताप सिंह नहीं रहे, और लगातार परसों आपने सुना था नूरसराय के वीडियो, बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक राहुल चंद्रा किस तरीके से चलते बने। तो आपको अपने को संभालना होगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क की बात है, टीका ज़रूर लगवाइए। और टीका लगाने के बाद भी अपने को 100% सुरक्षित मत मान लीजिए। देखिए, पहले तो टीका लगाने के बाद आपको दोनों डोज जब लेंगे तो आप ज़्यादा सुरक्षित हो पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी जो डॉक्टर कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो खबरें हैं वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे, ये जरूरी भी है, मजबूरी भी है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।